मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल रोहित फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेक्चर और डिफरेंशिएशन का लेक्चर 3 लेकर चल रहे हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे और सीखेंगे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया हम कि कुछ एग्जाम्पल को लिए हैं और इस एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि साइन में और साइन भी है और साइन के अलावा इसमें x प्लस बी भी है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा कि इसमें कुछ रूल का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें है सम रूल का हम प्रयोग कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए होता है कि सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया होता है उसे y मान लिया जाता है। तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे लेट y, यानी y बराबर हो गया sin x प्लस b। कोई भी डिफरेंशिएशन दिया गया हो, कितना भी बड़ा क्यों ना डिफरेंशिएशन, सबसे पहले उसे y के फॉर्म में रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रश्न को हम y के फॉर्म में रख लिए। अब रखने के बाद हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो डिफरेंशिएशन का एक सिंबल होता है dy by dx करके इसका डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो इसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका अर्थ होता है यदि x के सापेक्ष में y का डिफरेंशिएशन करने पर, तब इसका सिंबल दे देते हैं dy by dx और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो जो साइन है तो यहाँ पे लिखते हैं d sin ax प्लस b, और साइन का हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो इसके बाद बच गया ax प्लस b और इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यह होगा a को बाहर करेंगे क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है और dx by dx हो जाएगा bx अचर है। तो इसको भी लिखते हैं dp by dx। अब तो यहाँ पे फाइनली इसका डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन के बाद हम इसका मान निकाल लेते हैं। जब इसका हम मान ज्ञात करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। तो लिखेंगे cos ax प्लस b और फिर यहाँ पे ax प्लस b का डिफरेंशिएशन किया गया है। तो dx by dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो लिख सकते हैं इसे और a गुने 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि b जो आया है x के सापेक्ष में नहीं है और सापेक्ष में रहने का इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ये हो गया cos ax प्लस b into a, और इसे हम फाइनली लिख लेते हैं a cos ax प्लस b, और यही होता है इसका आंसर। और दूसरा जो प्रश्न है यह कुछ साइन के संदर्भ में एक्स स्क्वायर फॉर्म में है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे लेट y बराबर sin x स्क्वायर, और इसमें स्टेप बाय स्टेप सबका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और x के सापेक्ष में हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे dy by dx इक्वल टू d sin x स्क्वायर। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, साइन के बाद बच गया x स्क्वायर, फिर लिखते हैं dx स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे dx स्क्वायर बाय dx। स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन किया जाता है। यहाँ पे हमने साइन का डिफरेंस किया तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, यहाँ पे x स्क्वायर छोड़ दीजिए, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो इसे लिख सकते हैं 2x into cos x स्क्वायर, और यही इसका आंसर बन जाता है। इसके अलावा हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं जो कि tan के सापेक्ष में है। तो tan का लिखते हैं tan के फॉर्म में। तो इसका जो सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन प्रश्न है मेरा tan 5x प्लस 9, इसे करेंगे लेट y इक्वल टू tan 5x प्लस 9 और इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे लिखेंगे dy by dx और हो जाएगा d tan 5x प्लस 9 बटा, और यहाँ पे 5x tan का हो गया तो फिर यहाँ पे सम रूल लगाते हैं, जो योग वाला रूल होगा डिफरेंशिएशन का होता है वह रूल लगाकर इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे इसे, तो 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, और फिर यहाँ पे 9 कांस्टेंट है तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मान 0 हो जाता है। तो इसका फाइनल जो वैल्यू हम निकाले तो dy by dx का मान आता है, tan का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और थीटा की जगह पे जो है x की जगह पे वो है 5x प्लस 9। इसके अलावा जब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते हैं तो dx by dx 1 होता है और 9 का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं कि d अगर कांस्टेंट राशि हो तो कांस्टेंट राशि का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। जिसका जो मान होगा वो dy by dx लिख सकते हैं इसे 5 sec स्क्वायर 5x प्लस 9, और यही इसका क्या हो जाता है फाइनल आंसर हो जाता है। इस आधार पर हमने
तीन प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके अलावा इसमें बहुत सारे वैसे प्रश्नों को रखा गया जो सभी प्रश्नों से जुड़े हुए हैं। इस आधार पर हम और भी कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद चौथे प्रश्न को ले रहे हैं। वो चौथा प्रश्न है cos sin x स्क्वायर, अर्थात इसमें cos और sin दो और ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन का समावेश है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए उसी मेथड का प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले इसे क्या करेंगे, y मान लेते हैं cos sin x स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे cos का थीटा सभी है। तो जब cos का थीटा है, अगर अलग अलग राशि होती है, यदि cos थीटा होता है या इंटू sin थीटा होता है, तो उसमें चैन रूल का प्रयोग न करके v इंटू v का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है dy बाई dx। और सबसे पहले cos का कर लेते हैं और cos के बाद sin x स्क्वायर करेंगे। तो cos के बाद जो बच जाता है राशि उसे हम नीचे लिख लेते हैं। ये हो गया sin x स्क्वायर। फिर यहाँ पे करेंगे d sin x स्क्वायर और x स्क्वायर के बाद यानी sin के बाद फाइनली x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लेते हैं। और इसे कहते हैं चैन रूल। और सभी प्रश्न चैन रूल पे लगभग बन रहे हैं और कुछ प्रश्न योग रूल पे बनेंगे। और इसके अलावा यूनिट के फॉर्म में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। dy बाई dx जब हम फाइनली जब sin का करते हैं तो cos का माइनस sin होता है और sin x स्क्वायर थीटा जो है थीटा की जगह पे रह जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे sin का ही डेरिवेटिव है तो sin का होता है cos और x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर कर देते हैं और x स्क्वायर का होता है 2x। आप सभी को हम क्या करते हैं, लिख लेंगे 2 माइनस 2x cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर और यही हो जाता है, इसका आंसर बन जाता है। इसके अलावा दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह sin की पावर में है, यानी थीटा के पहले जो पावर है इस संदर्भ में यह प्रश्न है sin qx। तो सबसे पहले जब भी अगर डिफरेंशिएशन दिया होता है तो उसमें किया जाता है कि पावर का ही सबसे पहले काम कर दिया जाता है और पावर का रूल जो होता है x के पावर n और x के पावर n फॉर्म में ही इसका सॉल्यूशन किया जाता है। इसका सॉल्यूशन करने के सब वही रूल लगता है और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x सापेक्ष में y का प्लस करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं dy बाई dx। सबसे पहले कर देते हैं sin का प्लस और sin का डेरिवेटिव पहले करते हैं तो sin के पहले पावर है तो पावर का होगा, पावर के बाद जो बच जाते हैं ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन उसका किया जाता है। तो sin x हो गया, फिर यहाँ पे sin x होगा और sin x बटा हो जाएगा dx। यहाँ पे कंप्लीट हुआ इसका डिफरेंशिएशन। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो पावर को तो हम क्या करते हैं, पावर जो होता है गुना में आता है और पावर से कम हो जाता है। फिर यहाँ पे sin का करेंगे तो sin का हो जाएगा cos x और यही इसका क्या होता है, आंसर होता है। इस प्रकार से यह पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। इसके अलावा एक रूट में प्रश्न है तो रूट का जो मान होता है तो हम लोग पढ़े हैं कि रूट का जो डेरिवेटिव होता है और उसका डेरिवेटिव होता है dy बाई dx रूट x। रूट x का होता है 1/2 रूट x होता है। इस फॉर्मूला बेस पे हम क्या करेंगे, उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे यानी माना और y बराबर सभी प्रश्नों को मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ से लिखते हैं dy बाई dx। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वह डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे d रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटा d x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सभी में योग दिख रहा है तो योग वाला रूल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं, सभी को लिख देते हैं योग फॉर्म में। dx स्क्वायर का हो गया डिफरेंशिएशन, फिर प्लस है dx का करेंगे और dx के बाद 1 का कर लेंगे d1 बटा dx और इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव यहाँ पे संपन्न होता है। और इसका जब मान निकालेंगे तो रूट का होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x और x स्क्वायर x प्लस 1। अब यहाँ से हम देखते हैं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो जितना पावर होता है वह पावर उतर जाता है या पावर से कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग रूल लिखे हैं और कि जो डिफरेंशिएशन का रूल होता है वह होता है dy dx। x के पावर n हो तो पावर जो n होता है वो पावर गुना में आ जाता है, पावर से कम हो जाता है। तो n क्या हो गया, गुना में आ गया, पावर से कम हो गया। तो यहाँ पे भी सेम आया कि जो 2 है वो गुना में आ गया और एक पावर से कम हो गया। फिर dx बाई dx 1 होगा और इसका मान 0 हो गया। अर्थात इसका जो मान निकला वो आ गया 1/2 रूट x
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इनटू आ गया 2x प्लस 1 आ गया और यही हो जाता है इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार हमने बहुत सारे प्रश्नों को देखे, भिन्न प्रश्नों को, और इससे जुड़े हुए और इसके बाद जो भी लेक्चर होगा इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे लेक्चर के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स।